का सादर प्रणाम। मैं डॉक्टर सत्येंद्र कमल, युवा प्रदेश अध्यक्ष कानपुर से। जैसा कि आप सभी के बीच में जानकारी प्राप्त हुई होगी सोशल मीडिया के माध्यम से और सामाजिक जो लोग हैं उनके माध्यम से, कि हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजीनियर IP गुप्ता जी सहरसा विधायक, जिनका आगमन झांसी में हो रहा है, जहां पर हमारे कुल खानदान की माता झलकारी बाई पुरी जी के 100 दिवस में पूरे उत्तर प्रदेश और भी प्रदेश के लोगों से विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि आप सभी लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे। सभी पार्टियों को हमने देख लिया, जो हमारे समाज के जो महापुरुष हैं उनको केवल बैनर तले इस वजह से लगाते हैं, केवल वोट बैंक की वजह से। तो इसमें समाज के सभी बंधुओं से, सभी भाई लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि इन सभी चीजों से सावधान रहें और हमारे समाज की जो माता है वीरांगना झलकारी बाई, कबीर साहब जी हो गए, गौतम बुद्ध जी हो गए, इनको विचारों को हमको बढ़ाना है। और इंडियन इंक्लूसिव पार्टी का जो विचारधारा है हमारे महापुरुषों के प्रति है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो भोजला गांव में इतिहास में पहली बार भोजला गांव में 100 दिवस मनाया जा रहा है, इसलिए आप सभी से विनम्र निवेदन है कि आप सभी ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे और इस कार्यक्रम को बहुत ही अच्छे तरीके से इसको कार्यक्रम को सफल बनाया जाए। इतना ही कहना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। विनम्र अपील है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे। जय भीम। 4 अप्रैल दिन शनिवार को। जय भीम, नमो बुद्धाय, साहब बंदगी, जय मां झलकारी। सभी सदस्यों से सबसे विनम्र निवेदन करते हैं कि 4 अप्रैल 2026 को झांसी, जिला झांसी में भोजला ग्राम में जहां पे माता झलकारी बाई का जन्म हुआ था, वहां पे हमको सबको इकट्ठा होना है। झलकारी बाई का 4 अप्रैल को झलकारी बाई का जी का 100 दिवस हम लोग मनाने जा रहे हैं और हमें अपने समाज की ताकत दिखानी है। आज उसी के लिए आज हम लोगों ने यहाँ पनकी में आंचलिक कार्यालय सुरेश कुमार वर्मा जी के निवास पे हम लोगों ने यहाँ पर एकत्र हुए हैं और उसकी रणनीति तय की है। हम लोग कैसे जाएंगे, कैसे चलना है, उसके लिए हम लोग ने तय किया है। उसके लिए एक बस और कम से कम 10 4 व्हीलर और से हम लोग यहाँ से रवाना होंगे और वहां पे जाकर इकट्ठे होंगे। साथियों, आपसे हमारे समाज में, कोरी समाज में, सर्विस में भी बहुत सारे लोग हैं, अच्छे अच्छे पदों पर हैं, बिजनेस भी अच्छा कर रहे हैं। उन सभी लोगों से अपील है कि पार्टी को सहयोग करें और पार्टी को खड़ा करें। इसके लिए आप लोगों से अनुरोध है, अपील है और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का काम करें, क्योंकि हमें समाज को राजनीति में स्थापित करना है। क्योंकि हम लोग जब से देश आजाद हुआ है, हम लोग अभी तक कोई समाज हमारे मेन स्ट्रीम में नहीं आ पाया राजनीति की। जो भी आए उन्होंने अपना अपना देखा और जिस पार्टी को हमने बनाया उस पार्टी ने भी हम लोगों को नेग्लेक्ट कर दिया। इसलिए अब हमारी मजबूरी है कि हाँ, अपनी खुद की पार्टी बनाए, खुद कुआं खोदा फिर पानी पिए। इसके लिए आज हम लोगों ने कमर कस ली है और इसके लिए हम लोग बहुत तैयारी कर रहे हैं। आप लोगों से अपील है कि आप लोग पार्टी का सहयोग करें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय झलकारी। आज 22 मार्च 2026 को आंचलिक कार्यालय कानपुर में इंडियन इंक्लूसिव पार्टी
के पदाधिकारी व सामाजिक संगठन के प्रतिष्ठित लोगों के साथ भोजला में जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आगमन हो रहा है, माता जलगारी बाई के सौर दिवस के रूप में जो कार्यक्रम मनाया जा रहा है, उसमें माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजीनियर आईपी गुप्ता जी के भव्य स्वागत का भी कार्यक्रम है। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में आज ये मीटिंग रखी गई है, जिसमें हम लोगों ने किस तरह से हम लोग वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग वहाँ पर पहुँचे, किस संसाधनों से पहुँचे, और इन्हीं सारे विषय बिंदुओं को देखते हुए हम लोगों ने आज एक चर्चा की। सभी पदाधिकारी, उसमें हमारे जिलाध्यक्ष जी आए और हमारे महिला जिलाध्यक्ष जी हैं और हमारे महासचिव जी हैं प्रदेश के, और प्रदेश सचिव जी हैं, और हमारे तमाम सामाजिक संगठन के लोग हैं, प्रदेश युवा अध्यक्ष डॉक्टर सत्येंद्र कमल। तो आज बड़े उत्साह, आज जैसा लगा कि कानपुर में एक बढ़िया मीटिंग हुई और सफल मीटिंग हो रही है, और सारे लोगों को उत्साह है कि हमारी पार्टी है, इसे आगे बढ़ाना है, और इसमें तन मन से लग करके हम लोग एक ये दिखाएं कि हाँ, हमारी संख्या भी है, और हम जिसकी बात कर रहे थे अभी तक कि हमें कोई भी पार्टी भागीदारी नहीं दे रही, तो भागीदारी ना देने का कारण वो पार्टियां समझ रही होंगी, या तो हम अपने ताकत को प्रदर्शित नहीं कर पाए सही रूप से, हम अपनी बातों को नहीं रख पाए पटल पर सही रूप से, इसलिए हमें भागीदारी नहीं मिली है। जबकि हमारी संख्या सारे लोगों को पता है, हर पार्टियों को पता है, चाहे वो भाजपा हो, चाहे सपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, सबको भागीदार, सबको संख्या के बारे में, हमारी संख्या के बारे में पता है। लेकिन उन्होंने को यूज एंड थ्रो के रूप में देखा, आपका वोट लिया और वोट लेने के बाद आपको डिस्पोजल की तरह फेंक दिया। आज हमारा अपना नेता है, हमारी पार्टी का, हमारे समाज का एक लीडर है जो हमारी कौम को लीड कर रहा है, एक बेहतरीन पार्टी है। और इंजीनियर आईपी गुप्ता जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं इंडियन इंक्लूसिव पार्टी के, वो इतने क्रांतिकारी हैं, इतने ओजस्वी हैं कि वो जिधर को चलते हैं उधर को कारनामा होता है। उन्होंने यदि उनकी थोड़ी सी बात हम इसमें शामिल करें, तो जब पार्टी का इधर समझ लो जन्म होता है, इलेक्शन की डेट वहां निर्धारित हो जाती है, और इलेक्शन के नामांकन के मात्र 5 दिन पहले पार्टी का रजिस्ट्रेशन इनको मिलता है। 3 दिन पहले गठबंधन होता है, और हम उस स्थिति में हमें 3 सीटें मिलती हैं, 3 में हम 1 सीट निकाल के भी लाते हैं, और वो भी विषम ये थी परिस्थिति कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को जो सीट मिली, उनके गांव से 350 किलोमीटर दूरी की सीट मिली है। आप समझ लीजिए, जैसे हम लोग यहाँ कानपुर में रह रहे हैं और हमको झांसी के आगे शिवपुरी में मिले जाके, तो आप समझ लीजिए हमारा अस्तित्व क्या होगा। तो आप ये चीजें हमारे लोगों को समझ में आई। हमारे बेहतरीन लीडर था, जिसकी वजह से हम लोग कामयाब हुए, हम लोग एकत्रित हुए वहां पर, और हमें कामयाबी मिली। और दूसरी सीट पर भी हमें 60,000 वोट मिला, दूसरी सीट पर भी अच्छा खासा हम वहां पर, जबकि हमारा जो गठबंधन था वो कांग्रेस का भी एक कैंडिडेट खड़ा हो गया, इसके बावजूद भी हमको अच्छा वोट मिलता है। तो हमारी ताकत है, वही ताकत को आज यदि हम उत्तर प्रदेश में यदि अपनी पूरी ताकत दिखा दे, तो हम ये दावे के साथ कह सकते हैं
कि आने वाले समय में डिप्टी सीएम हो चाहे सीएम हो, बिना कोरियों के कोई भी सत्ता में नहीं पहुंच पाएगा। और इसके लिए हमें भरपूर प्रयास करना है, तन मन धन से, जिस तरह से भी हो। और ये युवाओं की भी जिम्मेदारी है, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष हो, चाहे हमारे ये अध्यक्ष हो मेहरबानी की, सभी लोगों की, सभी पदाधिकारियों की और हमारे सामाजिक संगठन के लोगों की भी जिम्मेदारी है कि अपना लीडर है, अपनी पार्टी है। अब इसमें यदि हम चूक गए तो फिर हमारे पास ढोने के अलावा और कोई विकल्प नहीं होगा। अभी तक हम लोगों को ढोते रहे, पार्टियों को ढोते रहे, झंडा भी ढोते रहे, बैनर भी उनका ढोते रहे और वोट भी देते रहे, लेकिन उसके बदले में जो हमको भागीदारी मिलनी चाहिए नहीं मिली है। उसको यदि पाना है तो आज एकजुट होने का समय आ गया है। एकजुट होकर के तन मन से, और इंजीनियर आरपी गुप्ता साहब जो आ रहे हैं उनका हम ये ताकत दिखाएं कि उत्तर प्रदेश में कोरियों की संख्या